सभी को गुड इवनिंग है, सभी को नमस्कार है, सभी को शुभ संध्या है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप मुझे देख रहे हैं तो इसका मतलब ये क्लास मैंने रिकॉर्ड की है इवनिंग में 3:30 PM पर और आपको अभी देखने के लिए मिल रहा है आप लोग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं। तो शुरू करते हैं आज के बाजार की बात की कैसा रहा आज का बाजार और क्या क्या रंग देखने के लिए मिले हमको बाजार में। जैसा सुबह मैंने आपको वॉइस नोट में प्रेडिक्ट किया था कि आज का बाजार अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एक डायवर्जन ऊपर और एक डायवर्जन नीचे तक सीमित रहते हुए दिखाई दे सकता है। तो क्या क्या हुआ इस बाजार में शेयर करता हूं मैं अपनी स्क्रीन और समझाने की कोशिश करता हूं आपको। सुबह मॉर्निंग में जब हम इस बाजार को देख रहे थे उस समय 9:15 AM से बात करें, 9:15 सुबह से 9:15 AM पर कैसा बाजार दिखाई देना शुरू हुआ। तो हमको रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिखाई देना शुरू हुआ 18,300 पर रेजिस्टेंस और 18,300 पर सपोर्ट। जहां पर कल बाजार था ठीक उसी जगह से आज भी बाजार शुरू होता हुआ दिखाई। बाजार उस समय अपने रेजिस्टेंस के ऊपर यानी कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जो 18,330 का था, बाद में वो 316 हो गया और तो उसी जगह पर आकर के एग्जैक्टली खड़ा था। देखिए 390 कंटिन्यूअसली लगभग 10-12 मिनट 15 मिनट तक के बाजार इसी जगह पर खड़ा रहा और हमें ये इशारा करता रहा कि आप एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक का एक ट्रेड ले सकते हैं। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमारा 268, 65, 70 के आसपास कहीं आ रहा था। तो हमें एक 45 पॉइंट्स का इजी ट्रेड, आसान ट्रेड दिखाई दे रहा था, जो कि वो इजी ट्रेड हमको मिल गया। तो उम्मीद करता हूं आप में से बहुत सारे लोगों ने इस ट्रेड को बुनाया होगा। टॉप से बिकवाली का ट्रेड जो कि ये 925 930 के आसपास देखेंगे। 925 पर भी बाजार का हाई 18,314 और 930 पर देखेंगे बाजार का हाई 18,306 और यहाँ से बाजार नीचे टूट गया। अब इसी दौरान मैंने आपको वॉइस नोट बोला था, मैंने आपको बोला था कि आज के बाजार में कौन फंसेगा। जैसे कल बताया था वैसे आज भी बताया था कि आज के बाजार में कौन फंसेगा। ये तो हो गया हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आज का। इसी तरीके से हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जब बाजार नीचे गिरा, तो जब बाजार नीचे गिरा तो उस दौरान हमारा जो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट था वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 18,265-67 के आसपास था। बाजार उससे कुछ ज्यादा ही नीचे टूट गया। इस दौरान मैंने आपको वॉइस नोट में बताया था, क्या बताया था कि जैसा मुझे रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर, ठीक वैसा ही मुझे सपोर्ट दो जगह वीक टुवर्ड्स बॉटम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके वीक टुवर्ड्स बॉटम होने के कारण क्या होगा, बाजार एक डायवर्जन एक्स्ट्रा नीचे टूट जाएगा। तो वो लोग जो लोग एक डायवर्जन एक्स्ट्रा नीचे या यहाँ एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर ट्रेड ले लेंगे उनको घबराने की जरूरत नहीं, पोजीशन स्क्वायर अप करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत। बाजार एक डायवर्जन एक्स्ट्रा नीचे टूटा, एक डायवर्जन एक्स्ट्रा नीचे टूटने के बाद बाजार वहां से रिवर्स होना शुरू हुआ। लेकिन जब तक रिवर्स होना शुरू हुआ तब तक बाजार में क्या हो चुका था, जब तक रिवर्स होना शुरू हुआ तब तक बाजार में, जैसा मैंने आपको वॉइस नोट में बोला था कि ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है तो ये सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाएगा। वीक टुवर्ड्स बॉटम हो चुका था, इवन सपोर्ट शिफ्ट होने की भी तैयारी करना शुरू कर दिया। हालांकि यहाँ एक डायवर्जन नीचे से 250 के डायवर्जन से लगभग 220 के आसपास से बाजार में खरीदारी का माहौल था, खरीदारी कर सकते थे। और ये रिवर्सल भी 220 का एकदम वहीं से हुआ जहां से होना चाहिए था। तो खरीदने का माहौल था, खरीदारी कर सकते थे कॉल ऑप्शन। और कॉल ऑप्शन खरीदारी करने के बाद क्या करना था, रखना था पोजीशन को। अब धीरे धीरे क्या हुआ, 230 233 बाजार नीचे आया। नीचे आने के बाद वहां बॉटम पर ट्रेड कर रहा था, बॉटम पर ट्रेड करके बाजार वहां से रिवर्स हुआ। 10:05 10:10 15 मिनट तक रिवर्सल हुआ, आया बाजार में, रिवर्स होकर बाजार ऊपर आया। देखते हैं, दिखाता हूं मैं आपको। लेकिन जब तक ऊपर आने की तैयारी कर रहा था उसी दौरान ये जो सपोर्ट था, सपोर्ट हमारा कहाँ था, सपोर्ट हमारा एक्चुअली में 18,300 पर था, जिसने इस बाजार को नीचे भेजा था। वो सपोर्ट पूरा नीचे शिफ्ट हो गया, कहां पर, वो सपोर्ट पूरा नीचे शिफ्ट हो गया 18,200 पर। और जैसे ही ये सपोर्ट नीचे शिफ्ट होता है वैसे ही बाजार में क्या आ जाता है, माहौल बेचने का माहौल, बेचना है बाजार में, बिकवाली करनी है। क्यों? क्योंकि अगर सपोर्ट टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हो गया ऐसे केस में
बाजार अपने सपोर्ट के एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे फिसल सकता है। रेजिस्टेंस अगर ऑलरेडी ऑलरेडी वीक टुवर्ड्स टॉप है, चलिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक तो जा सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कहां से, ये देखिए सपोर्ट की शिफ्टिंग होगी, सवाल ये उठता है कि कहां से। तो रिस्की ट्रेडर्स के लिए 250 के कॉल साइड का डाइवर्जन, यानी कि 267 से, सेफ ट्रेडर्स के लिए 300 से। तो 267 से बाजार में बिकवाली का माहौल आ सकता है। अब यहां पर दूसरी बात भी और साथ में दिखाई दे रही थी, जो कि मैंने आपको एलटीपी कैलकुलेटर पर अगर आप जाएं तो लिख भी दिया था। यहां पर देखिए, टेक केयर, ध्यान रखिए, इफ सपोर्ट बिकम्स WTT एट 18,250, अगर ये सपोर्ट 18,250 पर वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाता है, ऐसे केस में द डे लो कुड बी 250 पुट साइड डाइवर्जन 11:10। ऐसे केस में दिन का लो 250 के पुट साइड का डाइवर्जन होगा, और ये अपडेट 11:10 में मैंने आपको किया था। 250 का डाइवर्जन मतलब जहां पर बाजार नीचे भी गिर के लो लगाया है, यही दिन का लो होगा ऐसा, अगर ये बाजार वीक टुवर्ड्स टॉप। 11:10 का मतलब कहां पर, 11:10 का मतलब जब यहां बाजार चल रहा था, इस जगह पर, है ना, इस जगह पर जब बाजार चल रहा था 11:05 11:10। तो एक्चुअली में ये हमको दिखाई दे रहा था, काफी टाइम से दिखाई दे रहा था। यहां देखिए तो 17,90,000 और 16,35,000, ये दोनों वैल्यू को अगर आप ध्यान से देखें, 18,06,000 और 16,56,000, इन दोनों वैल्यूज को अगर आप ध्यान से देखते रहे, ध्यान से देखते रहे, ध्यान से देखते रहे, तो ये पता चल रहा था कि धीरे 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 18,250 के पुट साइड की वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। और आप लोगों में से कुछ लोगों ने इस बात को ट्वीट भी किया था, मजा आया मुझे देखकर, बहुत बढ़िया। तो ऐसी स्टडी, ऐसे केस स्टडी हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ऐसी केस स्टडी में क्या होता है, ऐसी केस स्टडी में बाजार जहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है, पहले तो वीक टुवर्ड्स बॉटम होकर शिफ्ट हो गया 200 पर, बहुत बढ़िया। पहले तो 200 पर शिफ्ट हुआ, और दूसरी चीज 200 से नए जगह पे, नए प्लेस पे क्या हो गया, वीक टुवर्ड्स टॉप। और अगर नए प्लेस पे ये वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया, तो ये बाजार अब बेरिश ना होकर के क्या हो जाएगा, बुलिश हो जाएगा। मतलब 250 का डाइवर्जन ही दिन का लो होगा, और बाजार रिवर्स होगा, और रिवर्स होकर ऊपर जाएगा। कहां तक ऊपर जाएगा, 300 के डाइवर्जन तक, या फिर कह लें कि 350 के डाइवर्जन तक भी ऊपर जा सकता है। समय बीतता गया, अब चलिए 11 बजे के आसपास इसी बाजार को देख लीजिए, 11 AM के आसपास, 11 AM के आसपास। अब देखिए यहाँ पर 21,94,000, 21,78,000। अब क्लियरली दिख रहा है कि ये शिफ्ट हो जाएगा 250 पर, और मार्केट ऑलरेडी 250 के नीचे चल रहा है, और 250 का डाइवर्जन कितना चल रहा है, 250 का डाइवर्जन 220 है, जो कि लो ऑलरेडी बाजार लगा चुका है। ऐसे केस में इसके वीक टुवर्ड्स टॉप होते ही बाजार के बुलिश होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। क्यों, क्योंकि सपोर्ट नए जगह पर वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाएगा, और बाजार के बुलिश होने की संभावनाओं में फिर से हम बाजार में क्या कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। कहां तक के लिए खरीदारी कर सकते हैं, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक के लिए खरीदारी कर सकते हैं। और साथ में हमको इन्हीं बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। ये देखिए सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया 11:10 पर, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया। अब ये पहले वीक टुवर्ड्स टॉप जो था वो बॉटम पर शिफ्ट होने के कारण, तो उसको वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं कहते। लेकिन अब चूंकि नए जगह पर ये वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया, इसलिए अब इसको इस ऐसे सपोर्ट को हम लोग वीक टुवर्ड्स टॉप कहेंगे। और यहाँ पर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का सिनेरियो बदल जाता है, और यहाँ पर हम इसको बुलिश बाजार कहना शुरू कर देते हैं। बॉटम से खरीदारी करने की संभावनाएं बन जाती बाजार धीरे धीरे वहां से ट्रैक करके ऊपर चलने लगा। अब हमको सिर्फ इस परसेंटेज का ध्यान रखना था कि अगर ये परसेंटेज इंक्रीजिंग मोड में रहा, अगर ये इंक्रीज होता रहा, तब तो ठीक है, हमारे फेवरेबल है। अगर 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे ये परसेंटेज एक ही जगह पर स्टेबल रह गया, तो हम उसको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन भी कह सकते हैं। चलिए धीरे 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 धीरे, स्लोली 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 ये बाजार आगे बढ़ता रहा, कंसोलिडेट होकर के स्लोली, धीरे धीरे ये परसेंटेज आगे बढ़ती रही, धीरे धीरे बाजार ऊपर जाता रहा। तो जिन्होंने बॉटम से खरीदारी करके एक ट्रेड तो यहां बनाया, एक ट्रेड यहां ट्राई किया है, एग्जिट हो गए,
हो सकता है किसी ने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर खरीदा हो, यहां से एवरेज किया हो, कॉस्ट पे निकल गए होंगे। कुछ ऐसे भी लोग होंगे, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो हो सकता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर ट्रेड किए हो और यही एग्जिट कर गए हों, लॉस बुक कर लिए हों एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। इतना भी मैं कह लूं कि नहीं, डरना नहीं है फिर भी। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो यहां से कॉल की खरीदारी कर लिए होंगे क्योंकि उनको ये बाजार क्या दिखाई दे रहा होगा, बुलिश दिखाई दे रहा होगा, यहां से कॉल की खरीदारी कर। चलिए अब क्या करना है, अब धीरे 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 समय को बिताना है और समय को बिताते हुए इस बाजार को देखना है। 11:34 AM लगभग 82% वीकनेस। 11:45 AM पर बात करें तो लगभग 83% वीकनेस। 11:12 PM 12:15 तो अगर बात करें तो लगभग 84% वीकनेस। 12:30 PM 12:30 पर बात करें तो लगभग 84.5% वीकनेस। 12:45 PM 12:45 पर बात करें तो लगभग 85.13% वीकनेस। 1 PM पर अगर बात करें 1 बजे दोपहर तो लगभग 85.46% वीकनेस, जहां पर ये वीकनेस अटक गई थी, स्टेबल रुक गई थी। तो जब वीकनेस बहुत देर तक होती रही तो भी बाजार हमारे लिए, अगर हम बुलिश ट्रेड लेकर के आ रहे हैं, कॉल का ट्रेड लेके आ रहे हैं तो प्रॉफिटेबल है। यहाँ पर बाजार जो रुका हुआ था काफी देर तक स्टेबल था, यहाँ पर स्टेबल था यहाँ पर। तो क्या हुआ, बाजार में ड्रॉप आया डाइवर्जन से। डाइवर्जन हमारा 250 का यही था और 250 के डाइवर्जन से, डाइवर्जन ही के ही आसपास कहीं खड़ा था बाजार, डाइवर्जन से थोड़ा ऊपर ही खड़ा था, वहां से ड्रॉप आया बाजार में। ठीक है, और आगे बात करें धीरे धीरे ये बाजार कहाँ चला। अगर हम 130 की बात करें, 1:30 बजे तक वापस बात करें तो 1:30 बजे ये सपोर्ट वापस से वीक टुवर्ड स्टॉप हो गया अब 18,300 पर, यानी कि अपनी फिर से जगह बदल लिया और फिर से जगह बदल लिया। जहां तक वीक टुवर्ड स्टॉप था अब उससे ज्यादा वीक टुवर्ड स्टॉप हो गया, दूसरी जगह पर जगह बदल लिया। तो दूसरी जगह पर जगह बदलने फिर नई जगह पर वीक टुवर्ड स्टॉप, नई जगह पर वीक टुवर्ड स्टॉप, तो 300 का डाइवर्जन भी कह सकते हैं कि अपने आप में खरीदारी की एक जगह। तो इसको कई बार हम लोग स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का भी नाम देते हैं, कई बार इसको हम लोग डाइवर्जन का भी नाम देते हैं, लेकिन हमारी बिकवाली कहाँ से बनेगी, बिकवाली इसमें यहाँ से बनेगी कि 250 का डाइवर्जन आपके लिए इसकी बेचने की जगह और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आपके लिए सेफ बेचने की जगह। लेकिन बाजार में समय इतना बीत चुका था कि अब नया कुछ करने लायक ऐसा माहौल दिख नहीं रहा था कि यहाँ से और कुछ करने की कोशिश करें या और कुछ कर पाए, ऐसा कुछ भी माहौल नहीं दिख रहा था। तो इस कारण से बाजार में इस जगह पर नया कोई ऐसा कोई खास ट्रेंड बना नहीं, बाजार धीरे धीरे अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर चला गया। बाजार ने सारे नियमों को फॉलो किया, एज इट इज फॉलो किया, जैसा बाजार को फॉलो करना चाहिए। तो बाजार कहीं भी ऐसा एक्स्ट्रा अदर देन द रूल कहीं भी नहीं चला। पैसा बनाने का मौका बाजार में कई बार था, अगर हम दिमाग लगाते तो। बाजार रुका हुआ था, एक ही दो डाइवर्जन्स के बीच में कंटिन्यूअसली रुका हुआ था, जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म हो गया। कुछ भी ऐसा नया नहीं किया जो हमारे लिए सरप्राइज हो। हाँ, जैसे जैसे बाजार अपने सिनेरियोज दिन में बदलता है, उन सिनेरियोज का हमको ख्याल रखना पड़ता है और उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग हमको बाजार में ट्रेड करने की कोशिश करनी पड़ती है। तो ये आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस, आज के बाजार को देखने का तरीका। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी बहुत सारी चीजें इस बाजार में एक्सपीरियंस की होंगी, आज बहुत तरह के सिनेरियोज एक्सपीरियंस किए होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप ये सोच के भी बहुत खुश होते होंगे कि हाँ, ऐसे कई सिनेरियोज हम पढ़ चुके हैं पहले, ऐसे कई सिनेरियोज हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं पहले, और ऐसे कई सिनेरियोज पहले से पढ़ने के कारण, पहले से एक्सपीरियंस करने के कारण हमको बाजार में पैसा बनाने का मौका दे देते हैं या बाजार को समझने का मौका देते हैं। जिन लोगों ने पहली बार देखा, जो लोग नहीं समझ पाए, उन लोगों के लिए ये एक सीख है, एक एक्सपीरियंस है, जो अगली बार ऐसा कोई सिनेरियो बने तो पैसा बना के देने का मौका आपके लिए होगा। अब आपको क्या करना है, आपके लिए एक होमवर्क है आज। होमवर्क ये है कि आपको ठीक इसके पहले पिछले मंथ में
पिछले 2 मंथ में। एक दिन ऐसा हुआ है जिस दिन बाजार सेम सिनेरियो में रेजिस्टेंस पर शिफ्टिंग हुई है और वहां से वीक टुवर्ड्स बॉटम होने के कारण नीचे टूट गया, और एक दिन ऐसा हुआ है जिस दिन सेम सिनेरियो में सपोर्ट पर शिफ्टिंग हुई है और वहां से वीक टुवर्ड्स टॉप होने के कारण ऊपर चला गया। इन दोनों सिनेरियोस के डेट और स्क्रीनशॉट ढूंढ के आपको मुझे @डैडी इन्वेस्टिंग को टैग करके #LTPGalverdam लिख करके ट्वीट करना है, ताकि मैं भी देखूं कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं हिस्टोरिकल डेटा में बाजार में ऐसे सिनेरियोस ढूंढने के लिए। तो इन सिनेरियोस को देखिए, अकॉर्डिंगली सीखिए। आज शाम की पोस्ट मार्केट एनालिसिस की क्लास ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिल रही है। इसके बाद की क्लास में हम लोग कल मिलेंगे, कल करेंगे हम लोग ढेर सारी बातें। कल थर्सडे है, कल लाइव मार्केट में भी बातें करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।